यहां तक पढ़ लिए थे हम लोग। निम्नलिखित करणियों को किसमें लिखना है बच्चों? सरलतम रूप में। किसमें लिखना है? सरलतम मतलब कि इसमें से जो बाहर निकलने लायक है उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। क्या दिया है? रूट 48। चलिए बताइए 48 को हम कितना पे तोड़ सकते हैं? 4 गुना 3। 4 गुना 4 गुना 4 चौके 16, 16 तिया। अब बोलोगे कि 4 गुना 4 में टूटेगा कि 2 गुना 2 में टूटेगा? देखो अगर आपको लगे, ध्यान से सुन लो, अगर आपको लगे कि हम ऐसा 2 में तोड़ रहे हैं जो वर्गमूल में से बाहर आ जाएगा जैसे, तो उसको छोटा ना तोड़ करके बड़ा में भी तोड़ सकते। ये जोड़ा लग रहा है ना? अब इसको ऐसे नहीं तोड़ते हम कि 12 गुना 4 ऐसे तोड़ेंगे ना तो क्या होगा कि कुछ निकलेगा। ऐसा तोड़ लेना है जैसे इसको ऐसे मत तोड़ देना कि 2 गुना 24, तो फिर ना निकलेगा कुछ हो। ऐसा तोड़ना है कि कुछ बाहर निकल जाए। तो 4 देखो तू लोगों को बाकी को डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल ही। 4 और 4 तो क्या हो जाएगा? ये 4 रूट 3। बुझा गया कैसे हुआ? इसको तोड़ते हैं। चलो 175 तो आपका इसका फैक्टर कर लेना इसे 175 का। 5 से कटा लो, 5 तिहाई 15 और 50 25, 5 से 7 और 7 से 1, 5 5 और 7 तो ये टूटेगा कितना पे? 5 गुना 7। तो अब ये हो जाएगा आपका 5 रूट 7। बुझा गया क्या कर रहे हैं हम? अब देखो ये कौची है? 3 है। हेजा कौची है? हेजा कुछ नहीं था। हेजा कौची है? 3। ये क्या कह रहा है? 3 को पर को निकलने देंगे? एगो 3 को पर को निकलने देंगे। तो इसको तोड़ो आप छोटा में तो ये टूटेगा। 9 8 72 होता है ना, 9 गुना 8। अब 8 को तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 को तोड़ोगे तो 3 गुना। हेजा बैठा कौची है? 3। बोलोगे कि हे में तो 2 को पे निकाल रहे थे। अरे कुछ नहीं होता है तो कौची होता है? हेजा 2 होता है। कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? अब बताओ ये जोड़ा लगा, ये हो जाएगा 2 गुना 3 ऐसा ही रह जाएगा। तितरी के आंसर बोलो इसे क्या हुआ? तो 3 को 2 था तो निकल गया, लेकिन ये 3 तो था, लेकिन ये 3 को नहीं ना था। एक और अगर 3 रहता है में तो ये भी क्या हो जाता? निकल जाता। तो इसको जस का तस वैसे ही क्या कर देंगे? वहां पे लिख देंगे। यहां पे बताओ कुछ है नहीं ना? तो क्या करेंगे? यहां पे इसको तोड़ेंगे कितना में? 5 गुना 5 गुना 5। अब बताओ 2 को परे को बाहर निकलेगा? ये हो जाएगा 5 रूट 5। आया समझ में? हैं? अब बताओ यहां पर 3 रूट 54 है, इसको तोड़ो। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 टूटेगा ना इसे? हेजा कौची बैठा है? 3 क्या बैठा है? 3 क्या कहने के लिए आया है कि कौ को परे को निकलने देंगे? 3 को पर, कौ को परे को? 3 को पर। तो ये यहां पे जोड़ा लगेगा 3 को का, तो ये को 3 बहरी आएगा। क्या बच जाएगा यहां पे? 3 रूट आ रहा है समझ में? 3 7 में बच गया और क्या बच गया? 2। यहां पे 3 है ना 144 से, तो क्या करेंगे? 144 को तोड़ो, 12 गुना 12 पे टूटता है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 16 तिया 48 48 तिया 144। सही है ना? 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 16 तिया 48 48 तिया 144। अब बताओ जब बचवा क्या निकलेगा इसमें से? ये निकलेगा। अब ये निकला तो ये हो जाएगा आपका 2। अंदर में 3 तो ही रहेगा सही। क्या बच गया? तितरी के 9 दूनी के 18। क्या बच गया? हिजा बोलोगे कि हई 3 3 में से एगो ना निकलत रहे? तो ना, काहे? काहे कि को पर एगो निकलने वाला है? 3 को पर। 5 320 है ना?
देखो अगर इतना बड़ा बड़ा फैक्टर आपको बिना गुणनखंड के बनाना है, तब मन में सोचो कि ये कितना से टूटेगा। इसको छोटा में तोड़ लो, इसको तोड़ ना सकते हैं 32 गुना 10 पे, 32 गुना 10 पे तोड़ सकते हैं इसको। अब 32 का फैक्टर लिख दो पहले। तो 32 का फैक्टर होता है 5 को 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, 5 गो 2, 1 2 3 4 5। आई 10 को तोड़ोगे तो 2 गुना 5। समझ में आया? हिजा कुछ बैठा है 5, क्या बैठा है हिजा? ये 5 क्या कह रहा है? कौ गो पड़ेगो, यानी कि पूरा है यहां तक निकल जाएगा ना, तो खाली बहरी कुछ निकलेगा 2, अंदरवा क्या रह गया 5√10। समझ में आया? बड़ा बड़ा फैक्टर किससे तोड़ा जाता है? इसको मन में छोटा छोटा में तोड़ लिया जाता है। जैसे इसको हम कैसे तोड़े हैं 12 गुना 12 पे, फिर 12 को तोड़ते चले गए हैं, बुझा रहा है ना? इसको कैसे तोड़े 27 गुना 2 पे, फिर 27 को तोड़े तो 3 गुना 3 गुना 3 में टूटा है। समझ में आ रहा है? अगला 125 बटा में कौची है 63 है, तो 125 को करोगे तो कितना आएगा 5 गुना 5 गुना 5, 63 को 9 7 63, 3 गुना 3 गुना 7। अब पूरा वर्गमूल में रहेगा। अरे बोलो अब बताओ, 2 को पड़ेगो तो 5 अब 5 एगो भरी आएगा 5, और नीचे 3 और 3 क्या भरी आएगा 3, तो क्या बच जाएगा रूट में 5 बटा में 7, 5 बटा में। आया समझ में? अंदर क्या बच के समझ में आ गया ना? चलो अगला 112 बटा में 45। 112 को तोड़ो, तो 112 को तोड़ो, नहीं टूट रहा है तो फैक्टर कर दो, 2 से कटाओ, 2 5 10, 2 6 12, 2 से कटाओ 28, 2 से कटाओ 14, और फिर 2 से कटाओ 7, 7 से कटाओगे तो 1, तो आ जाएगा 1 2 3 4, 4 को कोची आएगा 2, 1 2 3 4, गुना क्या हो जाएगा 7 बटा में। ये तोड़ोगे तो 9 5 45 ना, 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5। अब ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 बहरी होगा, नीचे से क्या बहरी होगा 3 गुना 7 दूनी के 14, अब बटा में नीचे क्या बच जाएगा 5। आंसर आया समझ में? अच्छा 4 को 2 है, अच्छा तो एक और 2 बाहर निकलेगा ना, हाँ एक और बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाहर निकलेगा 2 गुना 2 बराबर 4 बटा में 3 गुना 14 बटा में। अच्छा ये 2 गुना 2 बाहर निकलेगा ना, और नीचे का निकलेगा 3, तो ऊपर खाली बच गया 7 बटा में 5, 7 बटा में 2 दूनी के 4 बटा 3 गुना 7 बटा में 5। अब समझ में गया? बोलो कोई दिक्कत है? बना लो। अगला निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करना है। चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। पहला में क्या दिया है 1 बटा में 2 प्लस रूट 3, क्या लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 बटा में 2 प्लस रूट 3 गुना कितना से करेंगे गुणा करेंगे बोलो, माइनस है ना, 2 माइनस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3। अब बताओ 1 से गुना होगा तो 2 माइनस रूट 3 बटा में 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का 2 माइनस रूट 3 बटा में 2 दूनी के 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा केवल 1 बराबर 2 माइनस रूट 3। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो बना लो। ठीक है इतना ही रहे।